को माइनस कर दिया है पंजाब में। आपने देखा जरदारी साहब पंजाब में 2 मरतबा मरियम नवाज साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई, ना एयरपोर्ट पर लेने आई, ना बाद में मुलाकात फरमाई। जरदारी साहब कहते 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 इस्लामाबाद आ गए कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं, एहसान फरामोश हैं कुछ लोग वगैरह वगैरह, इस तरह की गुफ्तगू करके तल्ख बातें करके आ गए। मरियम नवाज साहब ने गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के टेलीफोन का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। गवर्नर पंजाब ने उन्हें टेलीफोन किया तो दोबारा किया, उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जरदारी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव करना बहैसियत वज़ीर आला, जब सदर आता है, सदर जो भी हो, बहरहाल वो सुप्रीम कमांडर होता है, तो वज़ीर आला जो सूबे का होता है वो सदर को आकर एयरपोर्ट पर रिसीव करता है, नहीं रिसीव किया। गवर्नर का जवाब तक नहीं दिया टेलीफोन कॉल का। यानी ये तो आखिरकार एक इखलाकी जिम्मेदारी भी होती है ना कि गवर्नर कर रहा है कॉल और बहैसियत इंसान आप उसको जवाब दे दें, काम ना भी करें। अच्छा, वो जवाब भी नहीं दिया। फिर मरियम नवाज साहबा ने शहबाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द के सारे लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, मजाल है जो उन्हें पंजाब में उनको कोई दाखिले की इजाज़त हो, मतलब दाखिले का मतलब है कि उनका कोई काम हो रहा हो, उनकी कोई सिफारिश मानी जाती हो। हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं, मुबैना तौर पर वो बताते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हिदायत दी हुई हैं पंजाब के इदारों के सरबराहों को कि खबरदार किसी ने मरकज़ में फलां 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 का कोई काम किया था। किधर है हमजा शहबाज? सुना जा रहा था कि वो स्टेट गेस्ट हाउस पंजाब में उनका एक दफ्तर बनेगा, वो पब्लिक अफेयर्स देखा करेंगे। किधर है? मरियम नवाज साहब उन्होंने भी एक साइड पे कर दिया। शहबाज शरीफ साहब का कोई एक उनके नाम का मंसूबा इस पंजाब के बजट में जो आया हो, 13 मंसूबे ऐसे हैं जो अभी तक सामने आए हैं, पता नहीं अंदर छुपे हुए कितने मंसूबे हैं, लेकिन 13 मंसूबे ऐसे हैं जिनमें से 6 या 7 नवाज शरीफ साहब के नाम पर हैं और 6 या 7 मरियम नवाज साहबा के नाम पे हैं। पैसा हमारा है, सरकारी है, मंसूबे अपने नाम पे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के नाम पर एक मंसूबा भी नहीं। और मजाल है शहबाज शरीफ साहब कोई पंजाब के मामलात में दखल अंदाजी करें। हमारे एक दोस्त साफ़ी बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक जगह कहा कि भाई मैं क्यों बात करूं, मैंने जब भी पंजाब के हवाले से कोई बात करना होती है तो मैं बड़े भाईजान को कहता हूं। और अभी ये शांगला हली और शांगला गली और डूंगा गली और मरी में जो इकट्ठ हो रहा था, इनका फैमिली का तफरी मकाम पे तफरी इकट्ठ हो रहा था, जिसको हमारे भौंपुओं ने कहा कि बड़े अहम फैसले मरी में हो रहे हो। खेत मिट्टी मरी में कोई खास कैफियत होती है कि जहाँ अहम फैसले होते हैं। अहम फैसले, मुल्क में सैलाब आया हुआ था, बारिशों में लोग डूब रहे थे, वो मरी में बैठे हुए थे। और नवाज शरीफ साहब तो डायरेक्ट जब भी कोई मसला हो, जंग लगी हुई थी मुल्क में, पाक भारत जंग लगी हुई थी, वो मरी चले गए। बाद में इन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सारा बनाई नवाज शरीफ साहब। तो मरियम नवाज साहबा ने ख्वाजा आसिफ साहब का ना काम करना था, ना किया। हो सकता है एंटी करप्शन ने तगड़े सबूतों पर पकड़ा हो। इस मोहम्मद इकबाल संघेड़ा साहब जो हैं ADCR सियालकोट हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के चहेते अफसर, उनको सबूतों पर पकड़ा हो, तगड़े सबूतों पर पकड़ा हो सकता है वो करप्ट हो सकता है उनके खिलाफ बड़े मजबूत सबूत हो सकता है इन्हीं सबूतों की वजह से मरियम नवाज ने बात नहीं मानी हो। लेकिन अगर ये मरियम नवाज साहबा की अपनी किचन कैबिनेट की बात होती, अगर ये मरियम नवाज साहबा से सिफारिश नवाज शरीफ साहब करते तो क्या वो ना करती। मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद को, शहबाज हुकूमत को 27 किलोमीटर तक महदूद कर दिया है कि साढ़े मामलात दखल ना देना, असी थोड़े च नहीं देंगे कोई